नंगे पांव विधानसभा पहुंचे जयराम महतो, चौखट पर टेका माथा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की सोमवार को शुरुआत हो गई। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इसके बाद कार्यवाही को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहली बार विधानसभा पहुंचे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो जयराम महतो ने खास अंदाज में एंट्री ली। जयराम नंगे पांव विधानसभा पहुंचे, सदन की चौखट पर माथा टेका। इसके बाद वह अंदर दाखिल हुए। जयराम गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा से चुनाव जीते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन के मंत्री रही बेबी देवी को हराया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद बारी बारी से सभी विधायकों ने शपथ ली। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने सदन में स्थायी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार ने नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने का फैसला किया है। वह आज ही नामांकन करेंगे। 10 दिसंबर को नए स्पीकर का चुनाव होगा। रविंद्रनाथ महतो इससे भी पिछली सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष थे। हेमंत सोरेन समेत कई सदस्यों ने ली विधायक के रूप में शपथ। झारखंड की नवगठित छठी विधानसभा का पहला सत्र सोमवार के दिन 11:15 बजे से शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ नई विधानसभा के गठन को लेकर राज्यपाल का संदेश पढ़ा। उन्होंने झारखंड के वीर शहीदों को प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप विकसित झारखंड बनाने के सभी सदस्य सहयोग करेंगे। प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा की स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया से सभी सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य के तौर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और चाईबासा सीट से निर्वाचित परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने शपथ ली। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने संथाली भाषा, गिरिडीह विधानसभा सीट के विधायक के रूप में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने खोटा, जामताड़ा के विधायक के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बंगला और मधुपुर के विधायक के रूप में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने उर्दू में शपथ ली। कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर सीट के विधायक के रूप में शपथ लेते हुए दाएं हाथ में संविधान की पुस्तक ले रखी थी। कई विधायकों ने झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ ली। छठी विधानसभा पिछली विधानसभाओं की तुलना में कई मायनों में अलग है। इस बार सदन में सदस्यों की संख्या 82 की बजाय 81 है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा में 82 विधायक के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत करने की संवैधानिक व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। रविंद्रनाथ महतो बनेंगे विधानसभा अध्यक्ष, पक्ष में बनी सहमति। झारखंड विधानसभा में स्पीकर का पद सस्पेंस अब खत्म हो गया। नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के नाम पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इसके लिए सहमति बन गई है। कल विधिवत चयन की प्रक्रिया पूरी कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान संसदीय कार्य विभाग मंत्री राधाकृष्ण किशोर स्पीकर पद के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति को लेकर सक्रिय रहे। इस बीच रविंद्रनाथ महतो ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। जारी पोस्ट में रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए हार्दिक आभार। मेरा प्रयास रहेगा कि सदन में संवाद को अधिक सशक्त बनाते हुए आम सहमति से राज्यवासियों की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे रांची स्मार्ट सिटी। मंत्रियों के आवासों को इस तारीख तक सौंपने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को रांची स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान नवनिर्मित आवास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 15 जनवरी 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने को कहा ताकि मंत्रियों को उनका आवास आवंटित किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्मार्ट सिटी पहुंचे और आवासीय परिसर में बने क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट और पुलिस बैरक इत्यादि का निरीक्षण कर सुविधाओं से संबंधित आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर में बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवनिर्मित आवास एवं पूरे आवासीय परिसर के सभी कार्य 15 जनवरी 2025 तक पूरे कर लिए जाएं ताकि मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान गांडी विधायक कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव
अरवा राजकमल, स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार, स्मार्ट सिटी के जीएम राकेश नंदकुरियार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी, मिलेगा एरियर भी। राज्य के सहायक अध्यापक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की गई है। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिले को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रति वर्ष मानदेय में तय राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्ष का व शेष शिक्षकों को 1 वर्ष का एरियर की राशि दी जाएगी। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% बढ़ोतरी होनी है। नियमावली में मानदेय बढ़ोतरी की राशि निर्धारण को लेकर स्पष्टता नहीं थी। इस कारण शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। वित्त विभाग के निर्देश के अनुरूप अब मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा आकलन परीक्षा सफल शिक्षकों को मानदेय में होने वाले 10% की बढ़ोतरी को लेकर भी निर्देश दिया गया है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से बढ़ोतरी की जाएगी। बारिश के बाद झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी झारखंड के जिलों में सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का सितम झेलना होगा। तापमान में गिरावट के बाद 2 दिन तक न्यूनतम तापमान के बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना पश्चिमी विक्षोभ अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान और उसे सटे इलाकों में है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में भी यह देखा जा रहा है कि झारखंड में इसका असर से कई जगहों पर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हुई है। गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 14.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। कोनेर में भी 11.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला में और सबसे न्यूनतम तापमान बोकारो में दर्ज किया गया। राजधानी रांची में ओवर स्पीडिंग पर अब कटेगा 1000 रुपये का चालान। राजधानी में 40 जगहों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे लगाए गए हैं। यदि कोई भी चालक तय गति से अधिक गति पर वाहन चलाता है तो उनका चालान कटेगा। किसी एक जगह पर ओवर स्पीड की वजह से किसी व्यक्ति का चालान कटता है तो उस दिन दूसरी जगह पर उसका चालान नहीं कटेगा। इसके लिए सभी कैमरे को इंटीग्रेटेड किया गया है। नई व्यवस्था के तहत ओवर स्पीडिंग के लिए 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ओवर स्पीडिंग के मामले में 3 बार पकड़ा जाता है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। इसकी पुष्टि ट्रैफिक डीएसपी ने भी की है। झारखंड के एक अधिकारी की अनोखी पहल, कॉफी पर किए जाएंगे आमंत्रित। गढ़वा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रशासनिक निर्णय में सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने कॉफी विद एसडीएम साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत वे हर सप्ताह किसी समूह के सदस्यों को अपने यहाँ कॉफी पर आमंत्रित करेंगे और उस समूह से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में उनसे सुझाव भी मांगेंगे। इसी बुधवार से इसकी शुरुआत की जा रही है। पेंशनर समाज के लोग इसमें आमंत्रित किए जाएंगे। गढ़वा के सदर एसडीएम ने कहा कि अपने शहर और जिले को हर दृष्टिकोण से बेहतर बनाने के लिए नागरिकों में यह एहसास कराना जरूरी होता है कि यह गांव, शहर, जिला उनका अपना है। प्रशासनिक निर्णयों में उनकी भागीदारी है। जब लोगों में अपना एहसास होगा तो हर कोई खुद से शुरुआत कर गांव, शहर और जिले को बेहतर बनाने को आगे आएगा। लोग अभी भी उनके पास आते हैं, परंतु अक्सर संकोच करते हुए अपनी बात कहते हैं। झिझक की वजह से पूरी तरह खुलकर नहीं बोल पाते। कई बार शिकायत करते हुए बायस्ड भी हो जाते हैं। इसलिए नागरिकों से औपचारिक मुलाकात के लिए कॉफी विद एसडीएम शुरू किया जाएगा। एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम में हर सप्ताह समाज के अलग अलग समूहों, जैसे कभी पेंशनर समाज के लोगों को, कभी व्यवसायिकों को, कभी छात्रों को, कभी किसानों को, कभी असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को, तो कभी पंचायत प्रतिनिधि समूह समेत अन्य समूह को इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में उनसे निजी शिकायतों के अलावा प्रशासनिक बेहतरी के लिए सुझाव लिए जाएंगे।
झारखंड में भाजपा का सदस्यता अभियान 22 दिसंबर से। झारखंड में स्थगित भाजपा का सदस्यता संगठन महापर्व अब 22 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इससे पहले 15 और 16 दिसंबर को सभी जिलों में कार्यशालाएं होंगी। 18 और 19 दिसंबर को सभी 515 मंडलों में कार्यशाला होगी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में सदस्यता के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। यह निर्णय रविवार को नगरी के एक बैंक्वेट हॉल में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित कार्यशाला में लिया गया। झारखंड की सदस्यता प्रभारी एवं आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सांसद डी पुरेंदेश्वरी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का सदस्यता कार्यक्रम अभियान नहीं बल्कि संगठन महापर्व है। भाजपा यह महापर्व अन्य पर्व की तरह अपने विशाल परिवार के साथ मनाती है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बोले, देश के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास का दर्पण है IIT ISM धनबाद। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने IIT ISM धनबाद के 99वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि यह एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है जिसने ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा के मूल्य को साकार किया है। उन्होंने संस्थान के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी स्थापना 1926 में खनन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान देश के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास का दर्पण है। आज यह अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आज जब देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है तो IIT ISM जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से पढ़े विद्यार्थियों ने न केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। झारखंड के राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि आपका दायित्व है कि सामाजिक समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए कार्य करें। एक विकसित भारत तभी संभव होगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि IIT ISM धनबाद आने वाले वर्षों में और भी उत्कृष्टता प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा और वैश्विक स्तर पर अपने योगदान से अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। इस मौके पर उन्होंने संस्थान का डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया। BCCL, CCL, रेलवे और इन केंद्रीय संस्थाओं से राज्य सरकार वसूलेगी बकाया 200 करोड़ का होल्डिंग टैक्स। झारखंड नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार के निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों से बकाया टैक्स वसूली की जाएगी। बता दें कि इसके अंतर्गत CCL, BCCL, पोस्ट ऑफिस, सेल और रेलवे आदि आते हैं। राज्य सरकार इनसे बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगी। इसके लिए सभी निकायों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इन संस्थाओं के पास लगभग 200 करोड़ रुपए तक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। ऐसे में सभी केंद्रीय संस्थाओं को राजस्व वसूली के साथ बकाया भुगतान करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार के अलग अलग विभागों उन भवनों से भी होल्डिंग लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जहां से होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है। बता दें कि इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर बजटीय प्रावधान करने को कहा गया है। वहीं इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र की होने के कारण जमशेदपुर जिस विशेष क्षेत्र से औद्योगिक नगरी का दर्जा प्राप्त है, इसे छोड़कर अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स वसूलने को कहा गया है। गुमला जिला में खलिहान में रखे 150 क्विंटल धान जला। गुमला जिला के बसिया थाना क्षेत्र के सकिया गांव में रविवार की सुबह 7 बजे स्थानीय किसान अमरू सिक्का के खलिहान में आग लग जाने से लगभग 150 क्विंटल से अधिक धान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे लगभग 150 क्विंटल से अधिक धान खलिहान में ही जल गया। धान की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए थी। घटना की सूचना पर जिला परिषद सदस्य बसंती डुंगडुंग ने सकिया गांव जाकर प्रभावित अमरू सिक्का और उसकी पत्नी कैथरीना एक्का से मिलकर जानकारी प्राप्त की, साथ ही असंभव मदद का आश्वासन दिया। जिला परिषद सदस्य ने इस संबंध में CEO नरेश कुमार मुंडा से बात की। DGP ने कहा, झारखंड को जल्द करेंगे नक्सल मुक्त। चाईबासा समाहरणालय स्थित सभागार में रविवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक में DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य में 95% नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम में मात्र 4 से 5% ही नक्सल समस्या बची हुई है। इसे शीघ्र खत्म कर पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त करेंगे। इसके लिए रिटालियन ऑपरेशन, CRPF कैंप आदि बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों से फील्ड के एक्सपीरियंस की जानकारी ली गई है।
उन्होंने जो इनपुट दिया है उस बेसिस पर हम लोग अपनी पॉलिसी का रिव्यू करेंगे, जो कमियां होगी उसे दूर करेंगे। कुदरी में नक्सलियों के विरोध में ग्रामीणों के उतरने पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। नक्सली गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो ग्रामीण भी इसका विरोध करेंगे। इससे पहले भी राज्य के कई थानों और गांवों में ऐसे मामले सामने आए हैं। अब गांव के लोग ही इन्हें मार कर भगाएंगे। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, IBAB होमकर, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, विभिन्न थानों के थाना प्रभारी आदि मौजूद थे। पति से विवाद के बाद महिला ने 7 माह की बेटी को नदी में फेंका। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के दुडकू में पति से हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपनी 7 माह की बेटी को गुडरा नदी में फेंक दिया। पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। आरोपी महिला का नाम सुप्रिया आचार्य है, वही उसकी बच्ची का नाम अंकिता था। घटना की सूचना पाकर जादूगोड़ा थाना पुलिस दुडकू पहुंची और आरोपी महिला की निशानदेही पर गुडरा नदी से बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में आरोपी महिला सुप्रिया ने बताया कि उसका पति सुकुमार आचार्य आए दिन झगड़ा करता रहता था। शनिवार रात भी उसने झगड़ा किया, इससे सुप्रिया गुस्से में थी। रविवार सुबह वह नदी में नहाने के लिए घर से निकली, बच्ची भी उसके साथ था। नदी के किनारे पहुंचने के बाद उसने बच्ची को नदी में फेंक दिया और घर लौट आई। बिना बच्ची लिए वह घर लौटी तो पति ने सवाल किया। इस पर सुप्रिया ने कहा कि उसने बच्ची को नदी में फेंक दिया है। इस पर परिवार के सदस्य और ग्रामीणों आक्रोशित हो गए। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। झारखंड ने भारत सरकार से कहा, राज्य में टीकों की कमी। झारखंड सरकार ने रूटीन इम्यूनाइजेशन से जुड़ी वैक्सीन की कमी का दावा किया है। सरकार का कहना है कि कुछ बीमारियों से जुड़े वैक्सीन नहीं होने से परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार शीघ्र इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में वैक्सीन की पर्याप्त खुराक नहीं है। राज्य सरकार का दावा है कि उनके पास बच्चों को लगने वाले कुछ जीवन रक्षक टीके का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इनमें रोटावायरस वैक्सीन प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक व राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने भारत सरकार के टीकाकरण डिपार्टमेंट को टीका की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर पत्र लिखा है। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार को भेजे गए पत्र में रोटावायरस वैक्सीन की नियमित आपूर्ति बहाल करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की इन टीकों की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। आदिवासी छात्र संघ ने कहा, सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा करें। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय कमेटी की बैठक रविवार को सुशील उरांव की अध्यक्षता में करमटोली स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। बैठक में सुशील उरांव ने कहा कि आदिवासी छात्र संघ नई सरकार के सभी नवनिर्वाचित विधायक और कैबिनेट मंत्रियों को शुभकामनाएं देता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई सरकार झारखंड और आदिवासियों के हित में आगे काम करेगी। संघ के सचिव डॉक्टर प्रदीप मुंडा ने कहा कि अबुआ दिसोम अबुआ राज का नारा तभी सार्थक होगा जब सत्ता के इर्द गिर्द काम करने वाले लोग झारखंडवासी हों। संयोजक जलेश्वर भगत ने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि घोषणा पत्रों में किए वादों को पूरा किया जाए। संघ ने मांग की है कि पेशा सरना कोड, नियोजन नीति में बदलाव, स्थानीय नीति, बैकलॉग की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। बैठक में मनोज उरांव, विवेक उरांव, सुमित उरांव, आनंद उरांव, देवदर्शन, राजू उरांव, सुशांत उरांव, बिरजू मुंडा आदि उपस्थित थे। रांची के अयोध्यापुरी में करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी झुलसा। रांची के कोकर अयोध्यापुरी मदन ढाबा के पास रविवार को एलटी केबल में मरम्मत कर रहा बिजली कर्मी करंट की चपेट में आने से झुलस गया। साथ ही दोनों हाथ का एक हिस्सा बुरी तरह से चोटिल हो गया। इस घटना के बाद बिजली मिस्त्री को अस्पताल सैमफर्ड में लाया गया, जहां पर उसकी मरहम पट्टी की गई। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। घायल बिजली कर्मी का नाम सोनू कुमार महतो बताया जा रहा है और वह संविदा पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के पैनल पर लाइनमैन का काम करता है। इधर घटना के बाद जेवीएनएल कोकर डिवीजन के कार्यपालक अभियंता ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को कड़े सुरक्षा मानकों को अपनाने का निर्देश दिया है। बिजली कर्मी शटडाउन लेकर पोल पर चढ़कर पोल को शिफ्ट करने के काज में जुटा था। उसी समय तार में रिवर्स करंट आने से वह करंट की चपेट में आ गया। इससे उसका हाथ पूरी तरह झुलस गया और करंट लगने से बिजली पोल पर हाई वोल्टेज तारों के बीच लटक गया। इससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। उससे करंट लगता देख अन्य कर्मी तुरंत हरकत में आए और पास की बिल्डिंग पर चढ़कर
उसे तार से अलग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह बिना सुरक्षा मानकों के यानी बिना ग्लव्स पहने लाइन की मरम्मत कर रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।